फिर आया वो फरियादी। हम उसका सर तोड़ देंगे। ठहरिए सरताज हुजूर, कोई बच्चा होगा। बच्चा? जब से महल के करीब मकतब खुला है, शरीर बच्चे घंटी बजा के भाग जाते हैं। नहीं, घंटी की आवाज में जो दर्द है उससे जाहिर होता है कि जरूर कोई फरियादी आया है। दोपहर को 2 घड़ी कहलूला करना हराम हो गया है इन फरियादियों की वजह से। और ये सब हमारे बिरादरी निस्बती का कसूर है। बस अब मेरा मुंह ना खुलवाइए सरताज हुजूर, जब देखो मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये हमारा कसूर है? उसी ने मशवरा दिया था कि इंसाफ की जंजीर सदर दरवाजे से हटाकर महल के पिछवाड़े लगा दी जाए। तो क्या बुरा किया था भाई? सदर दरवाजे पर फरियादियों का इतना हुजूम हो जाता था कि कतारें लगती थी। उसने सोचा कि इंसाफ की जंजीर शायर आम से हटाकर लगवा दी जाए। भाई कोई भूला भटका फरियादी आया तो आया, वरना गैर मुल्की सफीरों को दिखाने के लिए इंसाफ की जंजीर तो मौजूद होगी। अब अगर आपके आराम में खलल पड़ता है तो हटवा दीजिए उसे यहाँ से भी। कैसे हटा दे मलिका? शाहों की रिवायात में जंजीर हमेशा मौजूद रही है। जितनी पुरानी रवायत है उतनी ही पुरानी जंजीर है। मरम्मत आप करवाते नहीं भाई, 2 दफा पहले भी टूट चुकी है। मरम्मत की जरूरत जंजीर को नहीं, फरियादियों को है, समझी तुम? फिर हिलाई जंजीर, फिर हिलाई है? और ये बचकर नहीं जाएगा। ये क्या? ये महल के झरोके में दीवार कैसी है मलिका? आप भूल रहे हैं सरताज हुजूर, कुछ दिन हुए जब आपने वजीर तामीरात को हुक्म दिया था कि महल के झरोकों में दीवार चुनवा दी जाए। अच्छा, मगर क्यों? हाँ, आपने फरमाया था कि खाबगा बुलंदी पर है, झरोके से झांको तो रियाया नजर आने लगती है। अच्छा, अब अगर आप हुक्म दें तो आपके और रियाया के दरमियान से ये दीवार भी हटा दी जाए। मजबूरी है मलिका, दीवारें चुनवाना भी शाहों की रिवायत है। मगर इस फरियादी की सरकोबी कैसे की जाए? अरे छोड़िए भी, खुद ही थक हार के चला जाएगा। मैं शहजादे से कह दूंगी कि एक जल्लाद इंसाफ की जंजीर पर भी मामूर कर दिया जाए। अब्बा हुजूर। आओ शहजादे। देखिए अब्बा हुजूर, समझा लीजिए अपने इस वजीर मोहतरम को। क्या हुआ लख्ते जिगर? हमने फरमाया कि अब हम भी अमूर मुमलकत में हिस्सा लेंगे, तो कहने लगा पहले सही अमूर मुमलकत लिखकर दिखाइए। हमने ऐन से अमूर लिखा तो वो ताड़े मारकर हंसा। उसकी ये जुर्रत! देखिए अम्मी हुजूर, जरा सी इमला की गलती तो हुई थी हमसे। ये ना भूलो वली अहद कि शहजादे हमेशा जबानी गलती करते हैं। उनकी गलती अगर आता है तहरीर में आ जाए तो तारीख का हिस्सा बन जाती है। अब हम क्या करें, बस अलिफ और ऐन में अटक जाते हैं। परसों हमने अलिफ से अवाम लिख दिया था तो उस पर भी आपके दाना वजीर को एतराज हुआ था। कहने लगा आम और अवाम में बुनियादी फर्क है। सच कहा, आम ज्यादा मीठे होते हैं। नहीं, वो कह रहा था अलिफ से आम होता है और ऐन से अवाम होता है। होता होगा कभी। शहंशाह मौसम ने अवाम को ऐसा सीधा कर दिया है कि बिल्कुल अलिफ हो गए वो। खैर, हम वजीर मोहतरम को तंबीह कर देंगे कि खाने की चीजों में इमले की दुरुस्ती पर जोर न दे। मगर उसका यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी तुम्हें उमूर ममलिकत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं। जाओ, जाकर बाहर खेलो। आज शिकार पे नहीं जाओगे? नहीं, आज हम दरबार में जरूर बैठेंगे। मामू हुजूर भी तो अमूर मुमलकत में हिस्सा लेते हैं। मजबूरी है शहजादे। तुम हमारे बेटे हो और वो मलिका का भाई है। हम हाजिर हो सकते हैं? इजाजत। आदाब दूल्हा भाई हुजूर, आदाब हमशीरा अजीजा, आदाब। बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। जहे नसीब। और ये आप क्या कर रही हैं हमशीरा अजीजा? हम तो समझे थे कि आप चावल चुन रही हैं। अशर्फियाँ चुन रही हूँ मैं। ये मैली अशर्फियाँ
अलग निकाल देंगे। बहुत खूब दूल्हा भाई हुजूर, हमने आमाले हुकूमत को तनख्वाहें तकसीम कर दी हैं इजाफे के साथ। अब कुछ मजीद रकम दरकार होगी। क्या कह रहे हो बिरादर निस्बती? सुबह शाही खजाने से 2 थैले अशरफियों से लबरेज ले गए थे तुम। तनख्वाहें जो अदा हो गई, अब तो हमारे पास दमड़ी तक नहीं बची। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप हमारी तलाशी ले लीजिए। हमें तुम्हारी दयानत पर कोई शक नहीं, मगर तनख्वाहों में इजाफे की क्या जरूरत थी? ये शहजादा मुअज्जम का हुक्म था। इन्होंने फरमाया कि अहलकारों को तनख्वाहें ज्यादा दी जाएं तो वो रिश्वत कम लेते हैं। ये तुमने कहा शहजादे, और इसरार है कि उमूर ममलकत में हिस्सा लोगे। ये कभी ना भूलो कि सरकारी अहलकारों को तनख्वाहें हम देते हैं और रिश्वत रियायत देती है। आप फिक्र न कीजिए दूल्हा भाई हुजूर, अहलकारों पर जुर्माना करके तनख्वाहों में इजाफा बराबर कर दिया जाएगा। आप ये फहरिस्त मुलाहिजा फरमाइए इस माह के अखराजात की। तनख्वाह वजीर सकाफत 50 अशरफियाँ, दस्तखत मौजूद। तनख्वाह वजीर इत्तलात 50 अशरफियाँ, दस्तखत मौजूद। और ये निशान अंगूठा किसका? वजीर तालीम का। अब मैं कहती हूँ कि अपने शहजादे को वजीर तालीम क्यों ना बना दिया जाए? भाई काम तो कुछ है नहीं, दिल लगा रहेगा बच्चे का। नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ दरबार में बैठना चाहते हैं। आइए चलिए ना अब्बा हुजूर। बहुत जिद्दी है हमारा वली है, बिल्कुल हमारी तरह। हम भी नौजवानी में अपने अब्बा हुजूर से इसी तरह जिद किया करते थे कि तख्ते सल्तनत पर बैठेंगे। तो फिर कैसे बैठे? हमशीरा, आज हम बहुत थक गए। अरे कैसा हलकान हो गया है मेरा भाई। आओ 2 घड़ी आराम कर लो। वजीर मोहतरम, आलीजा, आज हम तखलिये में आपसे कुछ गुफ्तगू फरमाना चाहेंगे। हुक्म की तामील होगी आलीजा, लेकिन इंसाफ का वक्त हो गया है और आपका हुक्म है कि इंसाफ में ताखीर नहीं होनी चाहिए। खूब, बहुत खूब, तुमने सही याद दिलाया। हुजूर के इंसाफ पर आज ही एक ताजा कसीदा मौजू हुआ है, अर्ज किया है। हमें चुप रहा यार। एक तो हम इस दरबारी शायर से बड़े तंग हैं अब्बा हुजूर, जब देखो एक नया कसीदा लिख के ले आता। अंदाज़े गुफ्तगू में दरबार के आदाब मलहूद रहे शहजादे। वजीर मोहतरम इस बात से शाकी हैं कि आप दरबार के आदाब से बेबहरा हैं। बहरे नहीं हैं हम, मगर कोई कब तक कसीदे सुने? हमेशा कसीदों में इंसाफ रह जाता है। इंसाफ होगा, जरूर होगा। ये कौन बूढ़ा पाबजौला? शायद कोई गलतफहमी हुई आलीजा, ये शहर के मकतब के सदर मुदर्रिस हैं। रहम फरमाइए आलीजा, मैं बेगुनाह हूं। बेगुनाह? महल के जेर साया मदरसा बनवा लिया और कहती हो मैं बेगुनाह हूं। मदरसा बहुत जरूरी था अब्बा हुजूर। असल परेशानी की वजह तो महल है। जब कोई फरियादी महल में इंसाफ की घंटी बजाता है,
बच्चे मदरसे में छुट्टी कर लेते हैं। खामोश। इस पर और कौन सी फर्द जुर्म आयद है दरोगा शहर? आलीजा, इस शख्स ने तबका उमरा के एक बच्चे को अपने मकतब में दाखिला देने से इनकार कर दिया था। इसकी ये जुर्रत! हम ये क्या सुन रहे हैं वजीर तालीम? मैं ला इल्म आलम पना, ये मामला मेरे गोशे गुजार नहीं हुआ। मैं अर्ज करता हूँ आलीजा, रईस शहर के भांजे पिछले इम्तिहान में नाकाम हो गए थे, लिहाजा इस शख्स ने उन्हें अगली जमात में दाखिला देने से इनकार कर दिया, जबकि ऐन उसी वक्त एक सब्जी फरोश का बेटा मकतब में दाखिल कर लिया गया। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। हद अदब शहजादी, हम हुक्म देते हैं रईस शहर के भांजे को मकतब में दाखिला दिया जाए और सदर मदरस को जिंदा में। क्या इंसाफ है! क्या इंसाफ है! क्या इंसाफ है! हुजूर के इंसाफ पर जो कसीदा मौजू हुआ था उसका मतला अर्ज करता हूं। अबे चुप ना हुआ तू, रहने दे अपना कसीदा, या हो गया इंसाफ का मलीदा। हद अदब, आदाब दरबार मलहूज रखे जाएं। और आलीजा, ये शख्स एक मशकूक सयाह है। मशकूक सयाह? ये कौन है वजीर सयाहत? ये मुमलिकत के हुदूद में परवाना राहदारी के बगैर दाखिल हुआ था आलम पना। मुझे नाहक पाबंजीर किया गया है आलीजा। मैं मशकूक नहीं हूं, मुअर्रिख हूं। मुअर्रिख हो? खूब। गोया तारीख अपने आप को दोहरा रही है। इल्म फन की शमा को परवाना राहदारी की जरूरत नहीं होती जिल्ले इलाही। रोशनी से कौन कह सकता है कि वो घर की रोजन से बाहर न जाए? कहां से आए हो तुम? मुल्क खुदादाद से, और अब मुल्क नेकाबाद का कस्द है। वहां की तारीख लिखना चाहता हूं मैं। मुल्क नेकाबाद की तारीख लिखोगे? हमारी तारीख नहीं लिखोगे? जी, तारीख के लिए माजी भी जरूरी है आलीजा, और एक मुअर्रिख के लिए उसका मुस्तकबिल भी जरूरी है, चाहे वो उसकी सांस का अगला ही लम्हा क्यों ना हो। लेकिन आलीजा, मैं तो वहां। तुम हमारी तारीख लिखोगे। वजीर मोहतरम, हम हुक्म देते हैं कि इस मुअर्रिख को शाही खिलत और सरकारी कलम इनायत किया जाए। हुक्म की तामील होगी आलीजा। दरोगा शहर, वजीर मोहतरम, इन्हें रिहा करके गोशा तारीख नवीसी में पहुंचा दिया जाए। जो। वाह क्या फैसला! सरकारी कलम से तो इतनी शानदार तारीख लिखी जाएगी कि जितने शानदार कसीदे मैं लिखता हूं, मसलन आज जो कसीदा मैंने तहरीर किया है उसका मतला कुछ यूं है। मतला मतला मतला, अबे इंसाफ के बीच में अपना मतला मतला। इन कैदियों का क्या हश्र होगा, पहले ये बतला। ये दोनों कैदी कौन है वजीर मोहतरम? आलीजा, ये दोनों झगड़ा करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। दरोगा शहर, इनकी फर्द जुर्म शहंशाह के रूबरू पेश की जाए। शहंशाह मुअज़्ज़म, इनमें से एक शख्स किराएदार है और दूसरा मालिक मकान। मैं किराएदार हूं हुजूर। किराया पाबंदी के साथ अदा करते हुए गुज़श्ता कई सालों से इसके मकान में रह रहा हूं। आज नया तंदूर लगाने के लिए सहन में खुदाई कर रहा था तो यह अशरफियों से भरा देगचा निकला। ये देगचा मुझे मिलना चाहिए पन्ना परवर। आलीजा, मुलाहजा फरमाइए, सुबह से यही झगड़ा है। ये शख्स कहता है कि मालिक मकान है लिहाजा देगचा उसका हुआ, ये शख्स कहता है कि किराएदार है, कानूनी वकील है, लिहाजा देगचा उसका हुआ। अब ये आलीजा खुद फैसला फरमाए कि देगचा किसका हुआ। इंसाफ होगा, जरूर होगा। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि देगचा मालिक के मकान का है, लेकिन जो कानूनी मकीन है उसका हक भी तस्लीम होना चाहिए। लिहाजा शाही खजाने से ऐसा ही देगचा अशरफियों से भरकर इस किराएदार को बख्शा जाए ताकि ये भी इस खुशी से महरूम न रह सके। आलीजा, शाही खजाने से दूर होंगी महरूमियां, और ऊपर से कहते हो
कि उमूर मुमलिकत में हिस्सा लोगे? मगर हम तो ये अर्ज कर रहे थे समझो, हमारा इंसाफ कहता है कि जमीन मुमलिकत की है जिससे ये दफीना निकला, और मुमलिकत हमारी। लिहाजा अशरफियों से भरा हुआ ये देगचा शाही खजाने में जमा किया जाए। क्या फैसला है, क्या इंसाफ है, क्या फैसला फरमाया। इसी रास्ते से कसीदा अर्ज किया। फिर भी आया कसीदा। शहंशाह के दरबार में मुंसिफी के लिए 2 कैदी लाए गए। उन दोनों में झगड़ा ये था कि बहुत खूब, तो तुम अपने सही मुकाम पर पहुंच गए। आधा बजा लाता हूँ शहंशाह मोहतरम। बैठो बैठो बैठो। क्या कर रहे हो? जी तारीख लिख रहा हूँ। तारीख खुद लिख रहे हो? मौर्रिख का और काम ही क्या है। मौर्रिख? इस तारीख दान को पिछले मौर्रिखों की तस्वीर दिखाई जाए। ये पहला मौर्रिख दादा जान के जमाने का है। इसने भी खुद तारीख लिखने की कोशिश की थी। और ये दूसरा मौर्रिख अब्बा हुजूर के अहद का है। कुछ गौर किया तुमने इन पर? जी दोनों का दायां हाथ नहीं है। हाँ नहीं है, है? जो हाथ सरकारी कलम से अपने लफ्ज तराशें वो हाथ कलम कर दिए जाते हैं। जी मैं समझा नहीं बंधा नवाज। समझ लो तो बेहतर है। हम नहीं चाहते कि हमारे मौर्रिख को मुंह धोने में तकलीफ पेश आए। जी तो फिर तारीख कैसे लिखी जाएगी? ठहरो, अक्लमंद को इशारा ही काफी है। होगा ये कि हम बोलते जाएंगे और तुम लिखते जाओगे। यानी लफ्ज आपके होंगे और मैं लिखूंगा? लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, मगर ये कुछ नया अंदाज तहरीर ना होगा। तुम शायद कभी दरबारी मौर्रिख नहीं रहे। पिछले दिनों हमारी खिदमत में एक फरंगी ताजिर आया था। हमने उससे ये अंदाज़े तहरीर बयान किया, बहुत खुश हुआ। उसने बताया कि ज़बान फरंग में इस तरीके को डिक्टेशन कहते हैं। तामील इरशाद होगी आली जा। आप डिक्टेशन देते जाइए और मैं तारीख लिखता जाऊंगा। बहुत खूब, तो लिखवाया जाए। ये कलम तकल्लुम का मुंतजर है आली जा। लिखो, शहंशाह के अहद में इंसाफ का दौर दौरा था। अहद में इंसाफ का दौर दौरा था। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। कहाँ गया? कहाँ गया वो? कौन? कहाँ गया? कौन? हिरन। हिरन? एक हिरन अभी अभी उधर गया है। जाओ जाओ जाओ। जाने दीजिए उस हिरन को। आपको देखते ही शिकार का नशा हिरन हो गया। कौन हो तुम? ऐसा ओछा निशाना लिया कि एक लक्का कबूतर मेरे हाथ से उड़ गया। उड़ गया? वो कबूतर तो हमारा पसंदीदा कबूतर था इस शिकारगाह में। कैसे उड़ गया? कैसे? ऐसे। ऐसे? वही शाही खानदान वाली हरकतें। आप कोई शहजादी वगैरह तो नहीं है?
सही समझे हो तुम। सच्ची? आप शहजादी हैं? तुम कौन हो? वैसे तो मैं भी शहजादा हूँ, कुछ बीमार शिमार रहा हूँ। जी? आप कहाँ की शहजादी है? मैं मुल्क नेक आबाद की शहजादी हूँ, शहजादे आली कदर। तो इस जंगल में अकेली कहाँ से आ गई? लफंगा बनने की कोशिश न कीजिए शहजादे, वालिद मोहतरम और एक महाफिज मेरे हमरा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लीजिए, वो आ गए दाएं घोड़े पर, वालिद मोहतरम तशरीफ फरमा है। वैसे आपस की बात है, उनसे तारुफ अच्छे लफ्जों में कराना। ये नौजवान कौन है शहजादी? अब्बू हुजूर, ये भी शाही खानदान के चश्मो चिराग हैं। चिराग क्या जी, बस कुप्पी समझ लीजिए। जी? हमसे मिलिए, हम हैं इस मुल्क के होने वाले बादशाह सलामत। होने वाले बादशाह? अब्बा हुजूर को बहुत जानलेवा बीमारी तबीबों ने तजवीज़ की है। अगले मौसम बहार तक खासी उम्मीद है, जब तक आप हमें वली अहद कह सकते हैं। हाँ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर वली अहद सल्तनत। आप शायद यहाँ शिकार खेलने आए थे। जी हाँ, मगर आप हमारी सल्तनत में कैसे? मैं और शहजादी सरहदी इलाकों का दौरा करने निकले थे कि रास्ता भूलकर इधर आ निकले। भूले से आए होंगे, वरना हमारे मुल्क में तो कोई बादशाह आता ही नहीं है। जब ही तो अब्बा हुजूर कहते हैं कि जो बादशाह मिले पकड़ के ले आओ। जी? मेहमान के तौर पर अगर आप अपनी खुशी से नहीं जाएंगे तो अब्बा हुजूर आपको गिरफ्तार करके मेहमान बना लेंगे। उनका उसूल है कि मुअज़्ज़िज़ मेहमान के पास जितनी रकम हो वो नजराने के तौर पर जबरदस्ती वसूल कर लेते हैं। हमने ये हकीर नजराना कबूल किया मेहमान अजीज। शुक्रिया। अगर मैं आपकी मेजबानी का शर्फ हासिल करने के लिए इस मुल्क में आया होता तो हस्बे मरातिब तोहफे जरूर लाता। चलिए अगली बार सही। जी? गालिबन ये मुनक्कश बाजूबंद आप देना भूल गए। जी 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 हाँ, जी 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 हाँ। हम ये समझने से कासिर हैं मेहमान अजीज कि आप सिर्फ एक गुलाम और शहजादी के साथ अपने मुल्क के दौरे पर निकल खड़े हुए, न हम सफर खुदाम न मुहाफिजों का हुजूम। जी, वो जिस बादशाह से रियाया मोहब्बत करती हो तो वो खुद उसकी मुहाफिज होती है। नादान मुअर्रिख, हमने तुम्हें अपनी तारीख लिखने पर मामूर किया है, दूसरों की नहीं। हमारी तारीख में सिर्फ हमारा जिक्र होगा। सिर्फ अपनी ही तारीख में नहीं हुजूर वाला, आपका जिक्र तो पूरी तारीख आलम में होगा। ये अमन व अमान, ये खुशहाली, ये इंसाफ, और इस इंसाफ पर आज ही मैंने ताजा कसीदा लिखा है। मतलब अर्ज करता हूं। अबे फिर तू आ गया? ये सुराही मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा अगर कसीदा पढ़ा तूने तो। हद अदब गुस्ताख शहजादे, हम ये महसूस कर रहे हैं कि तुम आदाबी मजलिस से फरामोश कर रहे हो। यह हमारा दरबार है, यहां कसीदा गोई भी होगी और मौसीकी भी। मुगन्नियाँ हाजिर हैं शहनशाह मुअज़्ज़म। ये हमारे मुल्क की सबसे मुमताज मुगन्नियाँ हैं। अक्सर जब हम शगले दरबार से थक जाते हैं तो इसकी आवाज हमें गहरी नींद सुला देती है। मेहमान अजीज, क्या मौसीकी के बगैर आपकी आंख लग जाती? जी, रियाया से हटे तो कहीं और लगे। जागती रातों में उन्हीं के मसाइल नजर के सामने रहते हैं। नजर बदूर यानी खासे नजर बंद हुक्मरान है। नगमा नजर समात किया जाए।
माफ कीजिएगा मेहमान अजीज, आपने मुगन्निया को जो नवाजा है वो आपके शायान शान नहीं। मुझे तो कोई गरीब से बादशाह लग रही है। मेरा मतलब है गरीबुल वतन। पहली बात ज्यादा दुरुस्त है शहजादे, लेकिन एक बादशाह की गुर्बत से क्या आपको ये अंदाजा नहीं होता कि उसकी रियाया कितनी खुशहाल होगी। ये आपका इंकिसार है आली मर्तबत। शहंशाह आली कदर जानते हैं कि असल तोहफे तो आप सही मौकों पर इनायत करेंगे। सही मौके? सालगिरह वगैरह इस महल में बहुत तकरीबात होती हैं। मसलन आज शाम शहंशाह आली कदर की 36वीं शादी की 32वीं सालगिरह है। और हमें यकीन है आपका तोहफा काबिल दीद होगा। तोहफा? मलके आलिया की आरामगाह ये है शहजादी मोहतरमा। हाजिर हो सकती हूँ मैं? तशरीफ लाइए। मादरी शहजादा कहाँ है? उनके लिए फूलों का गुलदस्ता बनाया है मैंने। वो गालिबन कनीजों को फटकारने गई होंगी। शहजादी, आप कहें तो ये गुलदस्ता हम कबूल कर लें। आप? हाँ, हमें गुलदस्ते बहुत अच्छे लगते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि हमारे घर के चमन में आज तक कोई फूल नहीं खिला। ये ममता से महरूमी है या सिर्फ एक शायराना तशबीह? आप नहीं समझी, हम जमालिया का बड़ा आला ज़ौक रखते हैं। जब तो हम शीरा अजीजा कई बार इसरार कर चुकी हैं कि हम अपने चेहरे पर सहरे के फूल खिला लें। तो आप उनकी इस ख्वाहिश से गुरेजा क्यों है? फूलों से हमदर्दी? आप नहीं समझी, हमें आज तक वो दोशीज़ा दस्तयाब ही न हो सकी जो हमारी तरह हुस्न फितरत की दिलदादा हो। हमने सुना है आप भी हमारी तरह हुस्न फितरत को पसंद करती हैं। सच सुना आपने। मैं तो जान देती हूँ फितरत पर। पहाड़, वादियाँ, सब्जा मेरी कमजोरी है। लहलहाता सब्जा और हरी हरी घास पर जुगाली करते हुए तुम्बे और बकरे। ये घास और बकरे इतनी अच्छी गुफ्तगू में कहां से आ गए शहजादी? हाँ, तो मैं ये कह रहा था शहजादी, हमारे और आपके ख्यालात आपस में कितने मिलते हैं। काश ऐसा हो कि हम और आप भी। जी, कुछ और कहने से पहले कई बार सोच लीजिए। ये हम नहीं कह रहे शहजादी, ये हमारे दिल की पुकार है। ये हमारा वो जज्बा है जो आपको आवाज दे रहा है। अम्मी हुजूर, अम्मी हुजूर, मम्मी हुजूर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारे अब्बा हुजूर का कमरा है। ये हमारी हमशीरा अजीजा का कमरा है। तो फिर मैं यहाँ कैसे? खुदा हाफिज। शहजादी, शहजादे, आप हमेशा दखल दर माकुलात करते हैं। हम आपकी शिकायत करेंगे हमशीरा से। और आप भी ये गुल खिलाने से बाज आ जाइए, वरना हम अब्बा हुजूर से कह देंगे। क्या कह देंगे? यही कि आइंदा वो आपको बिरादरे निस्बती न कहा करें, बल्कि उस आसान लफ्ज से पुकारें जो ज्यादा मुस्तहमल है। ओह, शहजादी, शहजादी, शहजादी। आज आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं अब्बा हुजूर। और क्या खुश होने का मकाम है? 3 दिन में 4 सालगिरह। तोहफे देने के लिए तुम्हारे जेवरात खादिम के हाथों बाजार में बिकवा दिए। जो कुछ भी ज्यादा रहा था उसके भी दाम लगवा दिए। हद तो यह है कि आज की सालगिरह के लिए हमें अपने दोनों घोड़े बेचना पड़े। खुदा जाने इस मुल्क के मेहमान वापस कैसे जाते होंगे। बड़ी ज्यादती है ये। ऐसी वैसी दुनिया अपने मेहमानों की खातिर मदारात करती है। हमारे मेजबान ने सालगिरहों पर रख लिया है हमें। बस बहुत हो चुकी। अब आप शहंशाह से कह दीजिए
कि हमें सरहद तक पहुंचा दिया जाए। हम गरीब मुल्क के बादशाह हैं शहजादी। सरहद का जिक्र किया तो वो अपने मुल्क की सरहद हमारे महल के दरवाजे तक ले आएंगे। तो यहाँ क़याम का सिलसिला कब तक चलेगा? फिलहाल तो सालगिरहों का सिलसिला जारी है। अभी कुछ देर पहले उनका बिरादर निस्बती मारूज हुआ कि कल उनकी तख्त नशीनी की सालगिरह है। शहंशाह की तख्त नशीनी की सालगिरह पर मुल्क नेक आबाद के बादशाह बतौर खास तशरीफ लाए। हमारे हरदिल अजीज शहंशाह ने शहर पनाह पर उनका इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। फिर शहंशाह ने मेहमान बादशाह को कीमती खिलत और जवाहरात से नवाजा। यह क्या? कोई गलती आलम पनाह? एक लफ्ज लिखने से रह गया। नादिर, नादिर जवाहरात से नवाजा। आपके हुस्न बयान में कलाम नहीं है अलीजा, कसूर मेरी समात का है। यह लफ्ज अभी लिख दिया जाएगा। और हमारे इंसाफ का जिक्र भी अभी तक नहीं आया। वो तो कई दिन पहले का डिक्टेशन है अलीजा, इस कागज पर। खूब। मुल्क से शहंशाह का इंसाफ दूर दूर था। क्या? यह क्या लिखने की गुस्ताखी की है तुमने? हमने लिखवाया था कि मुल्क में इंसाफ का दौर दौरा था। दौर दौरा और दूर दूर के फर्क से वाकिफ नहीं हो तुम? जान की अमान चाहता हूं जहांपना, यह लाशऊर की गलती है। इंसाफ का दौर दौरा साहिब किताबत से दूर दूर हो गया। रहम, रहम जहांपना, रहम। ठहरो, अभी तारीख मुकम्मल नहीं हुई। अपने लाशऊर को काबू में रखो मौर्रख। लाशऊर का ताल्लुक जहन से होता है, जहन का दिमाग से, दिमाग का सर से, और सर का तन से। सर तस्लीम खम है आलीजा। फिर सालगिरह, छठी सालगिरह। अब क्या रह गया है जो बेचे? तुम्हारा जेवर, अपने घोड़े, वापसी का ज़ादे राह, कुछ भी तो नहीं रहा। अजनबी बादशाह को तो कोई उधार भी नहीं देता अबू हुजूर। हमारा क्या होगा? खुदा ही जाने क्या होगा। कल सालगिरह में तोहफा देने के लिए हमें अपना शाही लिबास तक बेचना पड़ा। पोशाक न रही थी तो सब्र कर लिया था, मगर अब तो नौबत हमारे ताज तक आ पहुंची है। ये आप क्या फरमा रहे अबू हुजूर? शहंशाह राहदारी में मिले थे, फरमाने लगे याद नहीं आ रहा परसों किसकी सालगिरह है, मगर है जरूर। ये कहते हुए उनकी निगाह हमारे ताज पर थी। तो क्या वो ताज भी ले लेंगे? ताज पर ही बात टल जाए तो गनीमत है, वरना वो तो कई छोटे मुल्कों के इलाके बतौर नजराना जबरदस्ती वसूल कर चुके हैं। हमें यहाँ से जल्द से जल्द चले जाना चाहिए हुजूर। और मुझे तो शहजादे और उनके मामू की तरफ से भी बहुत परेशानी है। वो दोनों के दोनों एक अनार और 2 बीमार हैं। यानी भांजे भी शादी का उम्मीदवार है और मामू भी। तुम्हें किसने बताया? शहजादा मौज़म ने और मामू हुजूर ने, दोनों ने काफ़ी रकम इनायत फरमाई है और ताकीद की है कि शहजादी मोहतरमा से मैं खूब उनकी तारीफ करूं। इससे तुम्हारा क्या ख्याल है? शहजादी की शादी किससे होगी? शहजादे से या उनके मामू से? मामू का पल्ला भारी है, अमूर सल्तनत में दखील हैं और मलिका अली के चहीते भाई भी हैं। हरगिज नहीं, शहजादे की शादी होगी। लिख लो मेरी बात। आखिर को वो वली अहद है, शहंशाह मौज़म के तख्त और ताज के वारिस। हम आ जाए? जी आप यहाँ? आपसे किसने कहा था कि आप यहाँ तशरीफ लाएं? जाने क्या बात है, बैठे बैठे बाएं पहलू में एक गोला सा उठा और फिर 3 हिचकी आई। सुना हिचकी आए तो कोई याद करता है? जी हाँ। कौन? तबीब। देखिए शहजादी, हमसे मजाक मत फरमाइए, हम बहुत संजीदा हैं। और मैं सरकत पर रंजीदा हूँ। यूं किसी की खिलबत में तन्हा चले आना आपको जेब नहीं देता शहजादे। ये तन्हाई और कितने दिन की है? शाही नजूमी ने तो आपकी और हमारी शादी का जायचा तक खींच दिया है। और अगर ये जायचा गलत निकला तो हम नजूमी की खाल खींच लेंगे। वैसे एहतियातन हमने आपको कल ख्वाब में देख लिया था। आप फरमा रही थी कि आपको शादी पर
कोई एतराज नहीं है। मैं कह रही थी, और आपको ये जुर्रत कैसे हुई कि बगैर इजाजत आप मुझे ख्वाब में देखें? जब ही तो गड़बड़ हो गई आखिर में। वो ख्वाब बहुत भयानक हो गया था। भयानक? जी हाँ, मगर शुरू का मंजर मुलाहिजा फरमाइए। निहायत हसीन मौसम था, चारों तरफ नीले नीले, पीले पीले, गीले गीले बादल तैर रहे थे। हम और आप हाथों में हाथ डाले एक रंगीन पगडंडी पर चले जा रहे थे। वो पगडंडी एक खौफनाक गार के दहाने पर आकर रुकी और गार में एक दरवाजा था। दरवाजा? गार में? जी हाँ। फिर अचानक धुआं फैला और दरवाजे का पर्दा हटा, पर्दा हटा और उस दरवाजे पर एक भयानक चेहरा नमूदार हुआ। मामू। वही तो, उनके अलावा भयानक चेहरा किसका हो सकता है? मामू। ओहो, उनके अलावा और कौन हो सकता है हमारी चाहत का दुश्मन? फिर वो आगे बढ़े और आगे बढ़े और हमारे कंधे पर हाथ रख दिया। बोले आदाब। 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 और फिर गुर्रा कर कहने लगे, क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? अबे कुछ नहीं यार। तो हमने कहा देखिए मामू, मामू आपकी ये हरकत, हम आपकी शिकायत करेंगे शहंशाह मौसम से। इस ताज में से कीमती जवाहरात शहजादी ने निकाल लिए, अब इन्हें बेचना है। किस लिए? वो कीमती जवाहरात बेचकर हम घोड़े और सफर का साजो सामान खरीदेंगे और रात की तारीकी में इस मुल्क की सरहद से बाहर निकल जाएंगे। ये कीमती जवाहरात बेचना मेरे बस की बात नहीं है हुजूर वाला। आप खुद ही ये सौदा फरमाएंगे। मुझे अगर किसी ने चोर समझ लिया तो? ये चोर है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं बादशाह हूँ। आपने देखा अलीजा, इसकी शक्ल आपको मेहमान बादशाह से मिलती है तो इसने कितना फायदा उठाया। ये शहर के जोहरी के पास चोरी के जवाहरात बेचता हुआ पकड़ा गया है। वो जवाहरात मेरे हैं, मैं बादशाह हूँ। बहुत खूब, बादशाह और इस हुलिये में तुम धोखेबाज। ये आप फरमा रहे शहंशाह मौसम अपने अपने मेहमान के लिए। हमारा मेहमान धोखेबाज नहीं होता, वो बड़ी ईमानदारी और बहुत खुलूस के साथ अपना ताज हमारे हवाले कर देता है। और तुम ले जाओ इस धोखेबाज बहरूपिये को और जवाहरात शाही खजाने में जमा करके इसे जिंदा में डाल दो। अम्मी हुजूर कुछ कीजिए, लिल्लाह कुछ कीजिए। अब्बा हुजूर ने हमारे होने वाले ससुर को जिंदा में कैद कर दिया है। हमशीरा, अब आप ही शहजादी के वालिद को जिंदान से निकलवा सकती हैं, वरना शहजादी इस हालत में हमसे कैसे शादी करेगी? खामोश रहिए, शादी हमारी होगी। ठहरो, जो भी होगा इंसाफ होगा। तुम दोनों में से शहजादी की शादी किससे होगी, इसका फैसला शहंशाह मौसम करेंगे। तो क्या लिखा मौर्य? शहंशाह के इंसाफ के डंके दूर दूर पिट रहे थे। और क्यों न पिटते? शहंशाह ने फरियादियों की सहूलत के लिए महल के दरवाजे पर इंसाफ की जंजीर लटका रखी थी। जो ही जंजीर हिलती घंटी बजने लगती। फिर आया कोई फरियादी, फिर आया कोई पहरेदार। क्या हुक्म है अलीजा? गिरफ्तार कर लो इस फरियादी को। तारीख लिखवाना दूभर कर दी है इन फरियादियों ने। ये कैसी आवाज है मौलक? शायद इंसाफ की जंजीर आपके इंसाफ का बोझ बर्दाश्त न कर सकी। आपका मुजरिम गिरफ्तार होने से पहले ही रिहाई पा गया आलम पनाह।